न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, ऊपर वाला करे कि नया साल सबको रास आए। नमस्कार, जय श्री राम। 2023 के पहले चार्ट ऑफ द वीक में आप सभी का हृदय के गहराइयों से फिर एक बार स्वागत है। और आप सबको और आपके परिजनों को, परिवार को, मित्रों को मेरी और टीम के सभी सदस्यों की ओर से अ वेरी वेरी हैप्पी, प्रॉस्परस, प्रॉफिटेबल, फुलफिलिंग 2023। तो देखिए, नया साल है और नए साल में यानी कि 2023 की शुरुआत में पहले ही दिन तय करते हैं कि 2023 का चार्ट ऑफ द ईयर कौन सा होना चाहिए। जी हां, चार्ट ऑफ द वीक तो हर सप्ताह में आपको बताता हूं, लेकिन आज आपको बताने जा रहा हूं कि इस साल का यानी 2023 के स्वर्णिम साल का चार्ट ऑफ द ईयर कौन सा होने जा रहा है। तो दिल थाम के बैठिए, गौर से इस चार्ट को देखिए, स्टडी कीजिए, क्योंकि एक बड़े ही नए अंदाज से इस चार्ट को समझेंगे। तो 2023 का चार्ट ऑफ द ईयर देखते हैं। आइए, तो कौन सा चार्ट है 2023 का चार्ट ऑफ द ईयर, ये जानते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चार्ट्स का दीदार कीजिए। ये आपके सामने ईयरली चार्ट है रिलायंस का। जी हां, चार्ट ऑफ द वीक में अक्सर हम लोग वीकली चार्ट्स की बात करते हैं, जिसमें एक कैंडल एक सप्ताह के डेटा को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन यह है ईयरली चार्ट, यानी एक कैंडल पूरा एक साल के बराबर है। यह बात है 2017 की। रिलायंस में ब्रेकआउट हुआ, बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और 725 के आसपास की रेजिस्टेंस को रिलायंस ने 2017 में पार करके चार्ट ऑफ द ईयर जैसा मूव दिखाया। लेकिन क्या रिलायंस 2018, 19, 20, 21 क्या इन सालों में रिलायंस रुका? जी नहीं। आइए चार्ट देखते हैं। देखिए, 2018 में रिलायंस ने और ऊपर के लेवल्स छुए। 900 का रिलायंस बढ़कर 1300 तक चला गया और उसके बाद 2019 में फिर से बड़ी तेजी और 20 में जबरदस्त तेजी रिलायंस में देखने को मिली। तो कहने का मकसद यह है कि ईयरली ब्रेकआउट्स का बहुत बड़ा महत्व होता है और यही वजह है कि इस साल का चार्ट ऑफ द ईयर भी एक ऐसा ही चार्ट है जिसमें बड़ा जबरदस्त ईयरली ब्रेकआउट हुआ है। तो आइए, बिना और विलंब के अब आपको सीधे बताता हूं कि इस साल का यानी कि 2023 का चार्ट ऑफ द ईयर कौन सा है। इस साल का चार्ट ऑफ द ईयर है आईटीसी। जी हां, आइए चार्ट देखते हैं आईटीसी का। तो आपके सामने है आईटीसी का ईयरली चार्ट, यानी कि एक कैंडल एक साल के बराबर लंबी अवधि का दीर्घकालिक चार्ट है ये, जिसमें एक बड़ा ब्रेकआउट इस साल आते हुए हमने देखा। हम सभी जानते हैं कि आईटीसी कई तरह के उपहास का केंद्र था इस साल की शुरुआत में और गए साल में। लेकिन फिर आईटीसी ने अपनी ताकत का परिचय दिया, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आया, 300 का स्तर पार करके 330 के आसपास का बड़ा इजाफा स्टॉक में देखने को मिला। और गत वर्ष यानी कि 2022 में आईटीसी में हमने 52% की बड़ी जबरदस्त तेजी देखी और आईटीसी ने 290 की रेजिस्टेंस को पार करके एक बड़ा ईयरली ब्रेकआउट दिया है। और यही वजह है कि आईटीसी 2023 का चार्ट ऑफ द ईयर है। अब सवाल यह हो सकता है कि 2023 के इस चार्ट ऑफ द ईयर के लिए संभावित लक्ष्य क्या हो सकते हैं, यानी कि अगला पड़ाव क्या हो सकता है। तो क्योंकि आईटीसी लाइफ टाइम हाई के लेवल्स के करीब ट्रेड कर रहा है, अनचार्टेड टेरिटरी में विचरण कर रहा है, तो ऐसे में फिबोनाची का इस्तेमाल करके अगर आप इस चार्ट पर अगले पड़ाव खोजने का प्रयास करते हैं तो बड़े आक्रामक लेवल्स निकल करके आते हैं। लगभग 400 के इर्द गिर्द पहला स्तर यानी कि 261.8% का फिबोनाची लेवल है और इसके बाद फिर लगभग 475 के आसपास दूसरा स्तर निकल करके आता है।
तो ये है आईटीसी का ईयरली चार्ट और आईटीसी को मिल रहा है 2023 का चार्ट ऑफ द ईयर का खिताब। तो देखिए आईटीसी के इस ईयरली चार्ट को देखने के बाद कुछ बातें आपको नोट करनी चाहिए। एक तो ये कि ईयरली चार्ट्स को भी नियमित देखना चाहिए। जितना लॉन्ग टर्म आप चार्ट देखते हैं उतनी ज्यादा ताकत उस चार्ट में होती है और ईयरली चार्ट का अपना बड़ा इंपॉर्टेंस होती है, तो ईयरली चार्ट को जरूर देखें। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि जैसा आपने रिलायंस के चार्ट पर देखा, एक बड़ा ईयरली ब्रेकआउट 1-2 साल में खत्म नहीं होता, आम तौर पर उसका असर सालों साल तक बना रहता है और इस बात को कई सारे चार्ट आप देखेंगे तो आप खुद ही पहचान जाएंगे। तो देखिए आज चार्ट ऑफ द वीक यानी कि 2023 के पहले चार्ट ऑफ द वीक के दिन मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। अपने तमाम चार्ट्स को ईयरली चार्ट्स पर जरूर देखिए। जी हां, जो भी स्टॉक्स पोर्टफोलियो में लिए हुए हैं ईयरली चार्ट्स जरूर देखिए और देखिए कि उनमें ब्रेकआउट कब आए थे और कितनी लंबी तेजी उन स्टॉक्स में आ चुकी है। तो आइए बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। देखिए हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियों में हमने जबरदस्त तेजी हाल फिलहाल में बनते हुए देखी और एक सरकारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसमें वापस से ट्रैक्शन बन रहा है, इसको दिया जा रहा है इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब। मैं बात कर रहा हूं जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस की। तो आइए एक नजर चार्ट देखते हैं और समझते हैं क्यों जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस को चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया जा रहा है। तो देखिए जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट को जब आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा 195 रुपए के ऊपर आया ये बड़ा ब्रेकआउट और कई महीनों सालों बाद ये ब्रेकआउट इस चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। आखिरी बार 200 के ऊपर स्टॉक ने 2019 में ट्रेड किया था, यानी कि 3 सालों के बाद जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में यह बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। अगला रेजिस्टेंस चार्ट पर आप खोजने का प्रयास करेंगे तो 275 के आसपास नजर आ रहा है और जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब दिया जा रहा है। तो अब बारी इस सप्ताह के बड़े ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए चार्ट ऑफ द वीक पर मैं जाऊं उससे पहले आपको हमेशा की तरह याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिन भी चार्ट्स की हम चर्चा हर सप्ताह करते हैं किसी में भी मेरी खरीदारी की राय नहीं है। मेरा मकसद केवल यह है कि चार्ट्स देखने की जो बारीकियां हैं, जो प्रैक्टिकल रियलिटीज हैं वो आपको समझ आए और आप उसका इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग में निखार लाएं। यही उद्देश्य है चार्ट ऑफ द वीक का। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक से आपका परिचय करा दूं। तो देखिए बहुत ही इनोवेटिव कंपनी है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, जहां जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस घर बनाने के लिए, घर को ठीक करने के लिए कर्ज देता है। यह कंपनी घर को सजाने और बनाने में आपकी मदद करती है। स्टॉक का नाम है हिंदवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड। जी हां, HHIL को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। इस कंपनी का नाम पहले सोमानी होम इनोवेशन हुआ करता था और अब नाम बदलकर हिंदवेयर होम इनोवेशन हो गया है, लेकिन काम वही है और जबरदस्त काम ये कंपनी कर रही है लगातार। देखिए हम देख रहे हैं कि घर बनाने और घर को बेहतर करने में लोगों का इंटरेस्ट नई ऊंचाइयां छू रहा है। 3200 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है और गजब का चार्ट स्ट्रक्चर है। तो देखिए बड़ी ही तेजी से ग्रो कर रही है कंपनी और यही चार्ट पर भी दिख रहा है। ट्रू फ्लो के नाम से कंपनी के पाइप्स आते हैं। घर की साज सज्जा के लिए फर्नीचर, टाइल्स इत्यादि कई सारी चीजें बनाने का काम ये कंपनी HHIL करती है और चार्ट अगर आप देखें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। तो आइए बिना समय खोए सीधा चार्ट का दर्शन करते हैं। तो आइए इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक देखते हैं और इस सप्ताह ये खिताब दिया जा रहा है, यानी कि 2023 का पहला चार्ट ऑफ द वीक है हिंदवेयर होम इनोवेशन। चार्ट बहुत ही रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले इसको सोमानी होम इनोवेशन कहा जाता था। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है और इस सप्ताह स्टॉक में लगभग 16% की तेजी बनी और यही वजह है कि चार्ट मेरे रडार पर आया। लेकिन जब आप इस चार्ट को गौर से
और क्लोजली देखते हैं तो आप देखते हैं कि इस चार्ट पर कुछ असाधारण गतिविधि होते हुए दिख रही है। अब इसको किस तरह समझें, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि चार्ट पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। गौर से देखिएगा, ये हो गया पहला बॉटम, ये दूसरा गहरा बॉटम जिसको हेड कहा जाता है, और ये तीसरा बॉटम जिसका ब्रेकआउट हमने गए सप्ताह ही 400 रुपए के ऊपर आता हुआ देखा। इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर को जब आप और गहराई से देखते हैं तो आप पाते हैं कि नीचे के लेवल्स पर भी एक छोटा इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपको नजर आएगा। देखिए, जो पैटर्न के भीतर पैटर्न छिपा होता है इसको फ्रैक्टल्स कहा जाता है, और कई बार आपको चार्ट्स पर इनके दर्शन हो जाते हैं और ये बड़ी ही ताकतवर ट्रेड इसके जरिए पहचाने जाते हैं। तो फ्रैक्टल पैटर्न्स यहां पर बने हुए हैं। 420 के ऊपर ब्रेकआउट आता हुआ हिंदवेयर होम इनोवेशन में हमने इस सप्ताह देखा। इस चार्ट को जब आप स्टडी करेंगे तो आप जरूर ये रेजिस्टेंस पहचान जाएंगे। लगभग 465-70 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है, जो कि मौजूदा भाव के बहुत करीब है। इस तरह की तेजी के बाद अक्सर हम देखते हैं कि स्टॉक में कुछ गिरावट आती है, कुछ वक्त लेकर के फिर स्टॉक वापस से चल पड़ता है। तो जैसे ही स्टॉक 475 के ऊपर के लेवल्स निकाल जाएगा, यानी कि इसमें फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर भी आता हुआ दिखेगा, तब इसमें और बड़ा मोमेंटम बनने की संभावना है। यहां पर भी अगर 475 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो केवल फिबोनाची का ही आसरा है अगले लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, और अगले लक्ष्य बहुत आक्रामक निकल करके आएंगे जब आप फिबोनाची का इस्तेमाल करके टारगेट्स खोजेंगे। तो यह है इस सप्ताह का बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अनूठा चार्ट ऑफ द वीक, यानी हिंदवेयर होम इनोवेशन। तो देखा आपने कि कैसे पैटर्न के भीतर छोटा पैटर्न छिपा होता है, और ये आपने अभी अभी HHIL के वीकली चार्ट्स पर देखा। इसे फ्रैक्टल्स कहा जाता है, और बहुत ही बड़ी ताकत उस चार्ट में होती है जहां ये बनते हैं। आपने कभी किसी चार्ट पर फ्रैक्टल्स का नजारा पहले देखा हो तो मुझे जरूर कमेंट पे बताइएगा। और इसी तरह चार्ट ऑफ द वीक के जरिए नई नई चीजें हर सप्ताह सीखते रहिए, अपने एनालिसिस को और बेहतर और शानदार बनाइए, और 2023 को अपना और अपने परिवार का साल बनाइए। ऐसा परिश्रम कीजिए, ऐसी मेहनत कीजिए कि शेयर बाजार को आप संजीदगी से ले पाएं और इसके जरिए सिग्निफिकेंट इनकम क्रिएट कर पाएं। जिस तरह आपने 2022 में हमारे इस चैनल पर अपना प्यार, अपना आशीष बरसाया, आप सबसे मेरा आग्रह है कि 2023 में भी इसे कायम रखिएगा। और हां देखिए, 2023 में न केवल इस चैनल पर आपको दिखेगा एक बिल्कुल ही नया लुक, बहुत कुछ नया होने जा रहा है इस चैनल पर, और साथ ही जैसा आप जानते हैं अब हम इंस्टा पर आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने इंस्टा पर हमें फॉलो नहीं किया है तो तुरंत ये वीडियो देखने के बाद इंस्टा पर फॉलो करें, क्योंकि इंस्टा पर मैं ला रहा हूं एक बहुत ही रोचक पेशकश आपके लिए बहुत जल्द। तो धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।